कुछ लोग महान लक्ष्यों को हासिल करने का मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जो जिंदगी को सादगी और दानिशमंद के साथ जीने में यकीन रखती है। और यह सादगी और मन की उदारता उन्हें आज इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नजरें बुलंद करनी पड़ती है। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की जिंदगी, मेहनत और मकसद की अद्भुत कहानी है। वह आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस जमाने में लड़कियां इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर नहीं करती थी, उस जमाने में उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर किया। इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन के वक्त उनके सामने कई सारी शर्तें रखी गई, जैसे कि साड़ी ही पहनना, लड़कों से बात नहीं करना, कैंटीन नहीं जाना। उन्होंने सभी शर्तों को मंजूर किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। सभी लड़कों में वह अकेली लड़की थी और उन्होंने अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ाई की। वह पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपर रही, इसलिए भारतीय इंजीनियर संस्थान से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। महिला अधिकारों की समानता के लिए भी सुधा मूर्ति ने बेहद काम किया है। उस जमाने में टाटा मोटर्स में केवल पुरुष काम करते थे, महिलाओं को काम करने की परमिशन नहीं थी। उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को खत लिखा और महिलाओं को काम करने के लिए अनुमति मांगी और जे.आर.डी. टाटा ने उनकी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर महिलाओं को काम करने की अनुमति दी। सुधा मूर्ति टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना में सुधा मूर्ति की विशेष भूमिका रही है। सुधा मूर्ति ने अपने सेविंग से 10,000 रुपये दिए और इस तरह इन्फोसिस की स्थापना में अपना योगदान दिया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, एक संवेदनशील शिक्षक तथा अत्यंत कुशल लेखिका भी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में की। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की सदस्य है। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की, ग्रामीण विकासों के प्रयासों में भी भाग लिया। कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाओं के साथ सभी कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को प्रदान करने के लिए आंदोलन का समर्थन किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया की स्थापना की। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उन्होंने कई किताबें लिखी है।